ये गांव हरा भरा था, लेकिन यहाँ के लोग गरीब थे। गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू मजदूर और श्यामू किसान। रामू दिन भर ईंट गारा ढोता और श्यामू अपने छोटे से खेत में फसल उगाता। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। संघर्ष की शुरुआत एक दिन गांव के जमींदार गोपाल सिंह ने अपनी फैक्ट्री के लिए गरीबों की जमीन हड़पने का प्लान बनाया। उसने गांव के बड़े लोगों को रिश्वत देकर यह तय करवा लिया कि किसान और मजदूरों की जमीन अब सरकार को बेची जाएगी और यहाँ एक बड़ी मिल बनेगी। जब श्यामू को यह पता चला तो वह घबरा गया। उसकी पुश्तैनी जमीन चली जाती तो वह कहीं का नहीं रहता। उसने रामू को बुलाया और कहा, अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारा जीवन बर्बाद होगा, हमें कुछ करना होगा। रामू ने कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब मजदूर और किसान मिल जाएं तो हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। एकता की ताकत। रामू और श्यामू ने पूरे गांव के मजदूरों और किसानों को इकट्ठा किया। वे सभी पंचायत भवन में जमा हुए। रामू ने कहा, अगर हम एकजुट हो जाएं तो जमींदार और फैक्ट्री मालिक हमारी जमीन नहीं छीन सकते। सबने मिलकर तय किया कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गांव के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सबने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। जमींदार को लगा कि गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। उसने पुलिस बुलवाई, लेकिन जब पुलिस आई तो सैकड़ों किसान और मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हमारी जमीन, हमारा हक, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। गांव वालों के इस हौसले को देखकर पुलिस भी पीछे हट गई। सफलता की राह। आंदोलन की खबर शहर तक पहुंची। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया। सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार को आदेश देना पड़ा कि कोई भी गरीब किसान या मजदूर अपनी मर्जी के बिना जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। श्यामू और रामू की मेहनत रंग लाई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिलकर अपने गांव की रक्षा की और यह साबित कर दिया, जब मजदूर और किसान एक होते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संघर्ष और एकता से ही अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अगर मजदूर और किसान संगठित हो जाएं तो वे किसी भी शोषण के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।